Hello everyone. Welcome to my new lecture. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एपीजीपी, which means arithmetic progression and geometric progression. या फिर हम इसे सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से भी इस टॉपिक को हम जानते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एपी की बात करते हैं। आपको कोई भी सीक्वेंस जैसे दे रखी है या नंबर की कोई सीरीज दे रखी है, जैसे अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मैं अगर बात करूं 2 4 6 8 ऐसे जा रहे हैं। मैं अगर बात करूं यहाँ पे 25 50 75 100 एंड सो ऑन। आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे दो नंबर के बीच में ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको सेम लग रहा है, राइट? अगर मैं यहां पे बात करूं तो इस पूरी सीरीज में कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। सिमिलरली नीचे वाली सीरीज की मैं बात करूं, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। मैं इससे नीचे वाली सीरीज की बात करूं, उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 25 है। यानी इससे मैं ये कह सकता हूं, अगर कोई भी सीरीज, अगर उसमें जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो सेम है, अगर वो सेम है, तो वो पूरी सीरीज क्या होगी? एपी होगी, राइट? राइट, इतना समझ में आया? अगर कॉमन डिफरेंस अगर हमारा सेम है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का, तो वो सीरीज क्या होगी? एपी होगी। चलिए, इतना हमें समझ में आया। नाउ अगर मैं इस कॉमन डिफरेंस को लेट से डी मानता हूं, कॉमन डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? डी कहेंगे। अब ये समझो, जैसे फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारी? ए हो गई, ठीक है। सेकंड टर्म क्या हो गई? ए प्लस डी हो गई। थर्ड टर्म क्या हो गई? ए प्लस 2d हो गई। फोर्थ टर्म क्या हो गई? ए प्लस 3d हो गई, एंड सो ऑन, ये चलती चली जाएगी। और nth टर्म क्या होगी हमारी पास? ए प्लस एन माइनस 1d। ये मैं कह सकता हूं फर्स्ट टर्म है, ये मैं कह सकता हूं सेकंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है, ये मेरी फोर्थ टर्म है, और ये मेरी क्या है? nth टर्म है। यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है मैंने ए से डिनोट किया है, और उसी में अगर मैं कॉमन डिफरेंस अगेन एंड अगेन ऐड करता जाता हूं, जैसे मैंने यहां पे ऐड किया डी, तो ए प्लस डी बन गया, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यही से मैं 2 में 1 ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? 2 प्लस 1 3, यानी ए प्लस 2d। इतना समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? तो मेरी फर्स्ट टर्म होगी जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, टोटल टर्म्स मैंने n मान ली, n कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ओके, मैंने यहां पे
कॉमन डिफरेंस को क्या माना, डी माना। नाउ कॉमन डिफरेंस इज बेसिकली T2 minus T1, T2 minus T1, right? Term 2 minus term 3, sorry, term 2 minus term 1, and this is equals to term 3 minus term 2. This is equals to T4 minus T3, ऐसे। आई होप ये क्लियर होगा। इसी से मैंने nth टर्म निकाली, विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको याद होगा या फिर आपको ये याद करना है कि nth टर्म होती क्या है। सिमिलरली मैं एक और चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं, सम। मुझे सम ऑफ एपी निकालनी है, सम ऑफ एपी निकालनी है। जहां पे भी मुझे दिख रहा है कि सम की ऑफ एपी निकालने के लिए हमें जहां पे भी ये चीज दिख रही है कि ये पूरी की पूरी सीरीज एपी है, तो हमें कुछ चीजें या तो पता होनी चाहिए कि वहां पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, या फिर हमें पता होना चाहिए कि लास्ट टर्म क्या है। लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं, राइट। लास्ट टर्म, या फिर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यानी एन की वैल्यू क्या है वो हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एस एन का, मतलब n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समझ में आया अभी तक, राइट। इसी में हम ये भी करते हैं, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म का आप सिंपल देख सकते हैं, लास्ट टर्म क्या है हमारी nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट इज नथिंग बट सिंपल ये लिखा हमने, और हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या थी a। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जस्ट इट इज। तो ये जो ऊपर था मैंने इसको ब्रेक करके नीचे ऐसे लिख दिया है और कुछ नहीं। बट आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भी सम ऑफ एपी है इट इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये आपको पता होनी चाहिए। सो अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सीक्वेंस लेता हूं, लेट से मैंने ये ले ली 1 2 3 4 5, ठीक ये है। अब मैं इस सीक्वेंस को अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास तो ए की वैल्यू क्या है 1 है, डी की वैल्यू क्या है 1 है, एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे पूछो आपसे ये सीरीज जारी है, मुझे 100 टर्म निकाल के बताओ और प्लस सम ऑफ 100 टर्म्स ये निकाल के बताओ। तो आप कैसे निकालोगे, जैसे फर्स्ट थिंग हमें टी 100 निकालना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला कहता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमें पता है 1, एन माइनस 1 हमें पता है, यहाँ पे एन की वैल्यू लेट से 100, ओके। एन की वैल्यू है हमारे पास 100 माइनस 1 यानी ये आ जाएगी 99, ये इंटू 1, तो हमारे पास टर्म क्या आ गई 100 टर्म ये,
राइट। हमें पता था सिंस ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाए तो 100 टर्म विल बी 100 होगी। दैट्स व्हाई नाउ इट इज वेरीफाइड दैट फॉर्मूला इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट थिंग, हम S100 निकालना है, तो आप पहले तो ये कर सकते हैं 100/2 इंटू 1 प्लस, यानी ए में ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं 101, राइट। तो आप इससे निकाल लीजिए, ये 50, ये 101 इंटू 50 हो गया, तो ये 5050। सिमिलरली अगर आप दूसरे फॉर्मूले से जाते हैं तो n/2 इंटू n क्या था यहाँ पे 100, 2 इंटू 1 प्लस n-1 विच इज 99 इंटू 1। तो आप यहाँ से भी जो जाता है 50 इंटू 101, 99 प्लस 2 इज इक्वल टू 101, so it will coming as a 5050, राइट। आई होप ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये आपको समझ में आया। ओके, नाउ एक और चीज समझिए कि आपको हर बार डायरेक्ट कभी ऐसे क्वेश्चंस मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज, ओके। या फिर इन्हीं क्वेश्चंस को वो किसी और फॉर्मेट में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया, 2 सीरीज दे दी मैंने आपको एपी में, आप समझिएगा। लेट्स से इट इज एज अ क्वेश्चन, एक सीरीज आपकी 2 5 8 11 एंड सो ऑन चल रही है टिल 158 टर्म तक, ओके। यानी आपकी इसमें टोटल कितनी टर्म है, 150 टर्म है। एक और मैंने सीरीज दे दी आपको 3 5 7 9 एंड सो ऑन चल रही है ये कहां तक, 168 टर्म की, ओके। मैंने आपको सिंपल इतना बोला कि फाइंड आउट, यहां पे मैंने इतना बोला आपको कि फाइंड आउट द टोटल number of terms that are common in both the series. Find out the total number of terms that are common in both the series. यानी आपको वो टर्म्स निकालनी है सारी जो इन दोनों सीरीज में क्या है, कॉमन है, राइट। तो कैसे करेंगे आप, ओके। नाउ सी, सबसे पहले अगर सीरीज में जैसे यहां पे तो आपको दिख रहा है कि हाँ 5th टर्म इज द कॉमन टर्म, तो मैंने निकाल दी कॉमन टर्म ये दी। नाउ फाइंड आउट द नेक्स्ट कॉमन टर्म ऑल्सो, मतलब आप 2 टर्म निकालिए और उसमें पता करिए कि कौन सी 2 कॉमन टर्म है आपके पास। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा, राइट, राइट, ओके। बट जब आपने यहां से ए की वैल्यू निकाली 5, डी की वैल्यू निकाली आपने 6, डी की वैल्यू आप एक और तरीके से निकाल सकते थे। कैसे, देखिए ये टर्म है एपी, ये भी टर्म है एपी, दोनों एपी टर्म्स एपी सीरीज है, राइट। नाउ यहां पे डिफरेंस कितना है, यहां पे डिफरेंस है 3 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2 का। तो याद रखना कि जो डी होगा इट विल बी द एलसीएम ऑफ एपी 1 टर्म का डी एंड एपी 2 का डी, राइट। यानी D1 और D2, यानी इट विल बी द एलसीएम ऑफ 2, 3 विच इज 6,
ये चीज भी आपको याद रखनी है। या तो आप डायरेक्ट एक्सटेंड करके निकाल लीजिए या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, या नाउ सिंस दिस फर्स्ट सीरीज अप टू 5, 8, 11, इसकी आप मुझे टी 150 वैल्यू निकाल के बताइए। 158 टर्म आप मुझे निकाल के बताइए। ये आप खुद सोल्व करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली हियर दिस इज 2 प्लस 149 इंटू 3 विच विल बी कमिंग एज 449। सिमिलरली आप इस टर्म की, ये किसके लिए है, ये है आपकी AP1 के लिए। नाउ T160 निकालिए आप। ये क्या निकलेगी आपकी 3 इंटू 159 इंटू 2 विच विल बी कमिंग एज 321। ये आपकी AP2 आ गई। अब मैंने आपको ये बोला कि आपको कॉमन एन टर्म्स निकालनी है, तो आप क्या करोगे। अब आपको पता है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे छोटी है, एन टर्म किसकी छोटी है, AP1 की लास्ट टर्म छोटी है कि AP2 की लास्ट टर्म छोटी है। डेफिनेटली AP2 की जो लास्ट टर्म है वो क्या है, सबसे छोटी है, विच इज कमिंग एज 321। तो या तो आप ये चेक करोगे कि 321 सॉरी 321 जो है वो कॉमन है या नहीं है, राइट। या फिर जो कॉमन टर्म होगी वो 321 से क्या होगी, छोटी होगी। यानी 321 से वो सारी टर्म्स लेस देन होगी, राइट। इतना समझ में आया आपको? ओके, तो लेट अस से दैट मैं यहां पे अगर निकालू टर्म्स, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, लेट एट से टी एन को आप क्या मान लो 321। एक बार लेट से सपोज दिस इज द टी एन टर्म। ओके, सपोज करना है, एज्यूम। और इसको आप क्या करो, एक बार के लिए इक्वल मानो, एक बार के लिए इक्वल। नाउ आप इसमें टी एन की वैल्यू डालो, टी एन का फॉर्मूला लगा दो। टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है ना। कॉमन टर्म्स की हमें वैल्यू क्या पता है, ए इज इक्वल टू क्या है, 5 है। तो ए की वैल्यू हमने डाल दी 5 प्लस एन टर्म हमें नहीं पता, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमें पता है, चल गई 6। अब एक बार इसको सॉल्व करो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे 316/6 इज इक्वल टू एन माइनस वन। यहाँ पे एन इक्वल टू 316/6 प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 322/6। तो ये आप उसको कर देंगे 53 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी, 53 पॉइंट समथिंग। अगर इसको एग्जैक्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी आपकी 322/6, 6 5 जा 30, 22, 6 3 जा 18, 4.66। बट आपको कभी भी इतना एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी आपसे इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाए, आपको इतना पता होना चाहिए कि इससे कम हो चाहिए। यानी मैंने आपको एक चीज बोला था कि जो 321 है वो अगर मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, अगर वो वैल्यू अगर नहीं है कॉमन, तो कॉमन वैल्यू शुड बी लेस देन 321। अगर 321 से लेस देन होनी चाहिए, तो आप मुझे बताओ एन की वैल्यू 53 होगी या फिर 54 होगी। एन की वैल्यू 53 होगी या 54 होगी? डेफिनेटली इट विल बी 53, सॉरी, एन की वैल्यू 53 होगी, राइट। क्यों 53 होगी, जैसे आपने 54 किया, आप यहाँ पे वैल्यू डाल के देख लो। आप यहाँ पे
just put the 54 value here. You will find that your value is greater than 321. आपको इतना समझ में आया? आपकी वैल्यू 321 से ज्यादा चली जाएगी, हमें 321 से लेस न जाए, तो आप 53 डाल के देख लो। तो 53 आपने डाली तो आपको कॉमन टर्म मिल जाएगी। सो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी होगी हमारे पास इसमें? 53 दोनों सीरीज में। आई होप समझ में आया होगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। जब भी आपको दो सीरीज दे रखी है, एक AP1 दे रखी है, एक AP2 दे रखी है। AP1 को बोला है कि वो इतने टर्म तक आपको जाना है, इतनी टर्म्स उसमें है। AP2 में दे रखा है आपको जैसे 160 टर्म है। आप क्या करोगे? पहले तो कॉमन टर्म ढूंढोगे दोनों के बीच में, विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आफ्टर दैट टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस you will either find the next term and get a common difference, or either you can take the LCM of the common difference of both the terms D1 and D2, then you will find the common difference. Now after this step you will find the last term or the nth term that is been asked. यानी आपको इसमें दे रखा है 158 टर्म निकालनी है AP1 में, तो आप AP1 की 158 टर्म निकालोगे, देन आप AP2 की nth टर्म जो भी आपसे पूछेगा, जैसे इसमें 160 टर्म पूछ रखे तो आप वो निकालोगे। आपने दोनों टर्म्स निकाली, देन यू विल कंपेयर दोस टर्म्स कि उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, मतलब AP1 की जो nth टर्म है वो बड़ी है या फिर AP2 की nth टर्म जो दे रखी है आपको वो बड़ी है। हमने देखा इन दोनों में से जो इनकी लास्ट टर्म है उसमें AP2 की जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट या फिर विच इज स्मॉलर देन लास्ट टर्म ऑफ द AP2, यानी 321 यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है। हमने इस 321 को nth टर्म माना, एज्यूम किया कि दिस इज द nth टर्म, एंड देन वी हैव पुट द फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म ऑफ एन AP सीरीज, राइट। तो यहाँ पे हमने पहले ही निकाल लिया था कि फर्स्ट टर्म क्या है 5, डी की वैल्यू क्या है 6, तो हम इसको इक्वेट करके n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने n की वैल्यू, इफ n इज कम एज अ इंटीजर, फॉर एग्जांपल से अगर यहाँ पे n की वैल्यू अगर एक परफेक्ट इंटीजर आ जाती, यानी आई वुड से 53 आती, मान लीजिए 53 ही एग्जैक्ट आई, तो ये वहां पे वैल्यू हो जाती। लेकिन यहाँ पे मैं 53 पॉइंट समथिंग आया 66, तो इसमें आप क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दीजिए, सिंपल, कि भाई 53.66 से पहला इंटीजर कौन सा है? 53 है, राइट। 53 है, इसमें आपको राउंड ऑफ नहीं करना है कि 53.66 दे रखा है तो चलो हम इसको 54 कर देते हैं। नो, जो भी 53.66 से पहले का जो इंटीजर है वो आ जाएगा, यानी 53 आ जाएगा, सिंपल। एंड दिस विल बी योर टोटल nth टर्म्स, यानी इसमें इतनी कॉमन टर्म्स अवेलेबल है। नाउ एक और चीज मैं इसमें कर सकता हूं, लेट्स से वन मोर क्वेश्चन इसी में, फाइंड द सम ऑफ द कॉमन सीरीज, मतलब इन्हीं ये जो सीरीज आई आपकी, क्या सीरीज थी ये आपकी? ये सीरीज थी 5, 11 एंड सो ऑन, 5, 11 एंड सो ऑन टिल 53rd टर्म। ओके, अब आपको इसका सम निकालना है, तो आप इसका सम कैसे निकालोगे? आपको पता है 53rd है, तो 53/2, यहाँ पे 2 इंटू 5 प्लस n-1, 53 - 1 इंटू डी की वैल्यू 6। नाउ यू सॉल्व इट and you will get the sum of all the common terms that are common in both the series, या फिर इस कॉमन सीरीज का आप सम निकाल सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So now let's
मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ इसी के रिलेटेड, यू विल फाइंड इट एंड जस्ट लेट मी नो, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क में, विच इज इजी, आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। जैसे मैंने AP1 दे रखी है आपको, 36, 72, 108, 144 एंड सो ऑन टिल 1584। ओके, ये टर्म नहीं है, ये आपका नंबर है एक्चुअली, लास्ट नंबर। नाउ AP2 आपको दे रखी है, AP2 क्या दे रखी है, 48, 96, 144, 192 and so on till last number is 1680। इसमें आपको फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालेंगे इन बोथ द सीरीज। ओके, आई होप ये निकाल लेंगे आप। इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको, एन विल बी 11। ओके, आई होप ये आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, ना अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। कही बात, मतलब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सीक्वेंस एंड सीरीज में, कि आपको रेशियो गिवन है, यू हैव गिवन अ रेशियो ऑफ TN। फॉर एग्जांपल सीरीज 1 है आपके पास कोई, देन आपके पास सीरीज 2 है, इसका रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है, राइट। इसका आपको क्या दे रखा है, ये रेशियो आपको गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द सम S, for example like M and M। ओके, आपको M दे रखा है एंड ये आपको फाइंड करना है। आर यू गेटिंग? जैसे मैं आपको बोलूं कि आपकी जो टर्म है, जैसे लेट्स से एग्जांपल TN1 एंड TN2, इसका रेशियो आपको गिवन है 2n+1/n-1, ऐसे आपको दे रखा है। एंड आई हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द रेशियो ऑफ S5 of the first series and S5 of the second series. What is S? S is the sum, and Sn denotes sum of n terms। तो अगर मैं S5 लिख रहा हूं तो S5 क्या है, सम ऑफ 5 टर्म्स। सिमिलरली Sm है तो सम ऑफ m टर्म्स, राइट। इसकी ये डेफिनेशन होती है S की, राइट। तो आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको बोला रेशियो ऑफ द nth टर्म ऑफ द वन सीरीज एंड दिस nth टर्म ऑफ सेकंड सीरीज इज इक्वल्स टू 2n+1/n-1। ये रेशियो आपको गिवन है, इन दोनों की लास्ट टर्म का रेशियो आपको गिवन है इस फॉर्मेट में। नाउ आई हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ 5 टर्म्स of first series to the sum of 5 terms of the second series। How you will find? इसमें एक फॉर्मूला होता है, here
n is equals to m plus 1 अपॉन 2, m प्लस 1 अपॉन 2। ओके, आप क्या करोगे, यहां पे आपको m की वैल्यू गिवन है 5, आप 5 इधर डाल दो, n इक्वल्स टू 5 plus 1 upon 2, which is 6 by 2, give you the 3. Now your nth n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल ये वाली जो टर्म है n इसमें डाल देनी है। सो 2n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 एंड you will see that 7 by 2, 7 by 2, right, as it is। और कुछ आपको ज्यादा सोचना नहीं है, एंड इससे आपकी, एंड यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी s ऑफ 5 1 अपॉन s ऑफ 5 2 इज इक्वल टू 7 by 2। सिंपल, आपको ज्यादा स्टेप में नहीं जाना है कि कैसे क्या करना है। अगर मैं इसका मेथड आपको बताऊं, देन अगेन द सिंपल थिंग, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे tn टर्म की वैल्यू लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। आप ऐसे जाओगे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, एंड देन यहाँ पे आपका 2n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, एंड यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाओगे इसमें, ये क्या हो जाएगा आपका n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d1 या 2a1, देन यू विल पुट n2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, एंड यू विल गेट द आंसर। नो डाउट you can do this traditional method, but it is a time consuming, so I am giving you the shortcut। मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं कि आप कैसे इस क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ओके, तो नाउ ये आपको समझ में आया। अगर आपको टीएन का रेशियो दे रखा है और आपको सम का रेशियो पूछा है, तो आप क्या करेंगे, m प्लस 1 बाय 2, m प्लस 1 बाय 2, इससे n की वैल्यू हो जाएगी, और उस n की वैल्यू को आप वापिस इसी में डाल देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सम का रेशियो मिल जाएगा, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इसी का सेकंड टाइप। Now just reverse the things that you have given a ratio of the sum. Now let's say आपको Sn1 अपॉन Sn2, यानी एक सीरीज का सम दे रखा है और एक सीरीज 2 है, उसका सम दे रखा है, दोनों की nth टर्म तक का आपको सम दे रखा है, राइट, और उसका रेशियो करके दे रखा है। ठीक है, लेट्स से रेशियो कुछ भी nth की टर्म में आएगा, ओके, and you have to find the ratio of mth term of the first series to the mth term of the second series। what you will do in this, इसमें आपको क्या करना है कि जो n है, इधर आपको nth की टर्म्स में दे रखी होगी वैल्यू, और यहाँ पे आपको क्या है, mth टर्म दे रखी, तो यहाँ पे आप 2m माइनस 1, n को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, 2m माइनस 1 से रिप्लेस कर दोगे, एंड यू विल put it here and you will get the answer। for example, let's say s n upon s n, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म,
हाँ, हम इसी को ले लेते 2m+1। ओके, 2n+1 अपॉन, लेट्स से दिस इज द n-1। ओके, हमें हमें क्या करना है, T5 ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड T5 ऑफ द सेकंड टर्म, इसका रेशियो निकालना है। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या है, 5। तो और हमें पता है अगर सम हमें गिवन है और हमें nth टर्म का हमें रेशियो निकालना है, तो वी विल रिप्लेस n बाय 2m-1। तो यहाँ पे m की वैल्यू आप डाल दो 2 इंटू 5-1, which is coming as a 9। now put 9 here, इसमें आप डाल दो, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 2 इंटू 9+1 अपॉन 9-1, which is 18, 19/8। दिस योर आंसर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, आपको यही चीज फॉलो करनी है इन द एग्जाम, सो दैट आप फास्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, अपना आंसर निकालें, एंड यू कैन गिव मोर टाइम टू अदर पार्ट, जहां पे टाइम कंज्यूमिंग होगा, जहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, क्योंकि इन द एग्जाम यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी फास्ट। ओके, तो आई होप ये वाला टॉप कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, कैसे करना है। इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दिया। एंड ट्रेडिशनल मेथड इज सिंपल, आप एसएन का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे उसका रेशियो करिए, टीएन का फॉर्मूला लगाइए, फिर वहां से आप उसको सॉल्व करेंगे एंड कुछ टर्म ऐसी निकलेगी जो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी इधर, एंड देन यू विल गेट द आंसर। बट इट विल टेक अराउंड मिनिमम, आपको एग्जाम में 5 मिनट्स लग जाएंगे अगर आप उससे चलेंगे तो। ओके, सो आई विल प्रिफर कि आप इस तरीके से जाए, यू विल गेट द आंसर्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू some properties of the AP। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं, जैसे अगर कोई सीरीज एपी में है, अगर कोई भी सीरीज अगर आपकी एपी में है, तो अगर मैं उसमें कुछ एडिशन कर दूं, यानी आई एड ऑल द टर्म्स बाय अ कॉमन टर्म, फॉर एग्जांपल लाइक से मैंने आपको दिया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर मैं ये सारी टर्म्स को किसी पर्टिकुलर टर्म से ऐड कर दूं, तब भी ये टर्म क्या देगी, आपकी एपी में रहेगी। आप देख लो, फॉर एग्जांपल मैंने इन सारी टर्म्स को किससे ऐड किया, 2 से ऐड कर दिया। आई ऐड 2 टू एवरी टर्म, ईच एंड एवरी टर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से 2 जैसे ऐड किया तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 ऐड किया तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 ऐड किया तो 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। यानी 3 4 5 6 7 यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एन एपी। सिमिलरली आप एग्जांपल में आप दूसरी टर्म्स ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिया 25 50 75, आप उन सब में कितनी भी टर्म ऐड करो, चाहे 1 ऐड करो, 2 या फिर 2 ऐड करिए। अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 26 51 76, इट इज अगेन गोइंग एज अ एपी। एंड एक और कमाल की चीज क्या है, इन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस भी क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, राइट। सिमिलरली अगर मैं इनको किसी पर्टिकुलर टर्म से सब्ट्रैक्ट करता हूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट द टर्म्स विद
if I subtract all the terms with any particular number, then also ये क्या होगा, AP में होगा, ये आप चेक कर सकते हैं. एंड अगेन जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या होगा, इसमें सेम होगा, राइट. ये चीज समझ में आई आपको यहां तक. नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, अगर सारी टर्म्स को मैं किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तब क्या होगा, तब भी ये टर्म आपकी एपी में रहेगी. और जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो भी उस नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी लेट्स से मैंने यहाँ पे सब टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई. तो ये फर्स्ट टर्म 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. पहले यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या था, 1 था. अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या गया, 2 हो गया. यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया. यानी 1 से इंटू 2 तो वो 2 हो गया, राइट. तो कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज नॉट आई एम क्रॉस, इट इज मल्टीप्लाई साइन. ओके, तो ये भी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी. सिमिलरली अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पे भी क्या रहेगा, ये एपी में रहेगा. तो जो कॉमन डिफरेंस होगा इसका वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. यानी डी भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने इन सबको 2 से डिवाइड कर दिया, राइट, 1, 2, 3, 4 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो ये 1/2, 2/2, 3/2, 4/2. और इसको देखो 1/2, 1, 3/2, 2. इन सबके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, d इज इक्वल टू 1/2. यानी मैंने d को भी क्या कर दिया, 1/2. 1 डिवाइडेड बाय 2 इट गिव्स मी द 1/2 एज अ कॉमन डिफरेंस. तो आप उसमें कॉमन डिफरेंस को भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर देंगे. ओके, तो सारी टर्म्स क्या रहेगी, एपी में रहेगी. आई होप ये चीज समझ में आई आपको. ग्रेट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अगर मेरे को 3 टर्म्स को एपी में लिखना है, आई वॉन्ट टू राइट 3 टर्म्स इन एपी, कैसे लिखोगे आप. देखो, कई बार 3 टर्म्स को एपी में लिखने के लिए हम उनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, राइट. लेकिन अगर हमें सम गिवन है, वी हैव गिवन अ सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो जब अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो यू विल सी दैट योर इक्वेशन विल गेट ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ एपी एज अ 2 वेरिएबल्स. आपको ए और डी 2 वेरिएबल मिलेंगे. तो इसमें आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि आप फर्स्ट टर्म को ए माइनस डी लिख सकते हो, और सेकंड टर्म को आप ए लिख सकते हो, थर्ड टर्म को ए प्लस डी, राइट. ऐसे अब आप इनका सम करो. जैसे मैं ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी लिखूं तो मुझे क्या मिल गया, 3a. वी कैन रिप्रेजेंट 3 टर्म्स इन एपी इन दिस वे ऑल्सो. आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई गलती नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट. सिमिलरली अगर मैं 5 टर्म्स अगर रिप्रेजेंट करना हो मुझे एपी में, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा. देखो, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d. सिमिलरली मुझे 4 टर्म्स को एपी में रिप्रेजेंट करना है. हाउ आई विल डू, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d. This I will represent. Okay.
क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, बट फॉर नाउ आपको ये चीजें थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए कि 3 टर्म्स को हम एपी में कैसे लिखेंगे, 5 टर्म्स को कैसे लिखेंगे, 4 टर्म्स को हम कैसे लिखेंगे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं। बी इज सिंपली कॉमन डिफरेंस। ओके, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाए, आप इन दोनों को सेपरेट करिए तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। आप इन दोनों को सेपरेट करिए, आपको कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें कॉमन डिफरेंस है 2d का, राइट। इसमें कॉमन डिफरेंस d है, राइट। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, बट आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा कि इन टर्म्स को लिखते कैसे हैं। 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, हाउ वी रिप्रेजेंट इट ओके, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। इस पे बेस्ड लेट से हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको दिया सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी, वो है आपके पास 45, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स of these 3 terms is 683. Find out all the terms. मुझे सारी टर्म्स आप निकाल के बताइए कि वो तीनों टर्म्स कौन कौन सी है। What are all these 3 terms? अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें, आपको अगर आप सिंपल उससे जाते ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अगर उससे एज्यूम करते एंड देन आप इसमें स्क्वायर करते, इट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड, राइट। नाउ जस्ट गो विद दिस मेथड, ए माइनस डी, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, नाउ ये आपकी थर्ड टर्म हो गई। अब आप इसको 45 से करें, यू विल सी डी और डी आपस में क्या हो गए, कैंसल हो गए, राइट। ये दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए। सो यहां पे आपके पास अब 3a की वैल्यू क्या आ गई, 45। नाउ a इज इक्वल टू 15, राइट। अब क्या पूछा है, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशंस के लिए यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 टर्म्स, a माइनस डी का होल स्क्वायर मैंने लिया, a स्क्वायर, नाउ a प्लस डी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 683। मैंने आपको इसके फॉर्मूलास आपको पहले लिखवाए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, राइट। सो आई एम डायरेक्टली ओपनिंग इट, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 683। 2ad कैंसिल हुआ। नाउ a की वैल्यू हमें पता थी, a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, ठीक है। तो हमारे पास d को हमने ऐड कर दिया, d स्क्वायर को, तो 2d स्क्वायर प्लस 3 इंटू 225 इज इक्वल टू 683, राइट। So after solving this you will get that d square is equals to 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको d स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा। नाउ गिव मी व्हाट विल बी द d की वैल्यू। एक और चीज कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, जब भी आप किसी स्क्वायर को आप ये करते हैं 4, तो आप क्या करते हैं, सीधा 2, विच इसका मतलब जब आप ये करते हैं तो आप एक केस मिस कर देते हैं। इट विल नॉट बी 2,
डी इज इक्वल टू प्लस एंड -2, ये दोनों कंडीशंस होगी। D can take two values, it can take +2 also, it can take -2 also। आप +2 का स्क्वायर करके देखिए 4 आएगा, आप -2 का स्क्वायर करके देखिए 4 आएगा, राइट। तो डोंट मिस दिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ द 2 जब भी आप किसी इसका स्क्वायर रूट कर रहे तो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो यहां से मैं a माइनस डी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो a की वैल्यू कितनी आई 15 +2, एक ये केस, एक है 15, ओके 15 -2, ये +2 वाला केस है, ये -2 वाला केस है। माइनस ऑफ -2, a इक्वल्स टू 15, a इक्वल्स टू 15, a प्लस b, तो a यानी 15 +2, ये 15 -2, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 13 15 15 17, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इट विल गिव यू 17, इट विल गिव यू 13, राइट। तो दिस विल बी द केस 1, दिस विल बी द केस 2। ओके, सो दिस आर द 3 टर्म्स। यहाँ पे आपकी सिंस वैल्यू सेम आ गई 13 15 17, 13 15 17, बट नॉट नेसेसरी कि हर बार आपको केसेस सेम मिलेंगे। ओके, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो एक सीरीज आपकी जो जा रही है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, और एक सीरीज जो जा रही है आपकी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। केस नंबर 2 वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, राइट, एंड केस 1 आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक तरह से उसको आप रूल की तरह लिख सकते हैं, विच इज रूल और थ्योरम। ये कह रहा है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट ए नंबर यानी इफ सम ऑफ फर्स्ट ए नंबर is equal to the sum of first b नंबर, तो आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ फर्स्ट ए प्लस बी नंबर्स ऑफ एपी विल बी व्हाट। आपको दे दिया कि फाइव numbers first 5 numbers is equals to the sum of the first 6 numbers of an AP is equal। Then find the sum of the first 5 terms plus 6 terms, यानी first 11 terms of an AP will be what? It will be 0। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट A and first B, then the sum of first A plus Bth number is equals to 0। ओके, जैसे लेट से आई गिव यू द एग्जांपल, मैंने आपको यहाँ पे बोला कि जो
sum of the 12th term, let's say take it as example 2a plus 11d is equals to 18 by 2 2a plus 17d। मैंने यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ले ली, सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स ले ली, राइट। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 12, सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स इज इक्वल। ओके, इन दोनों का सम क्या है? इक्वल है। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट, आप इसको सॉल्व करेंगे and after solving it you will get 2a plus 29d is equals to 0। अब 12 प्लस 18 क्या होता है? 38। तो मैंने आपसे पूछ लिया सम ऑफ फर्स्ट 38th नंबर ऑफ एन एपी विल बी व्हाट। तो आप यहाँ पे लिखो 30/2 2a plus 29d। नाउ अब इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दो 2a plus 29, तो 0 into something will be 0, राइट। सो वहां पे एग्जाम में आपको इतना सोल्व ना करना पड़े, दैट्स व्हाई आई गिवन टू यू डायरेक्ट दिस। क्या आप इस चीज को याद रखिए, सम ऑफ फर्स्ट ए नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट बी नंबर ऑफ एन एपी, देन द सम ऑफ फर्स्ट ए प्लस बी नंबर ऑफ एन एपी विल बी 0। ठीक है, AP, okay, yeah, I hope this is also clear, this rule, okay। अब okay, so we will keep this topic till here only, and from the next class we will start we will continue from the AP, because now we हमें जो स्टार्ट करने हैं वो वेरिएबल्स के फॉर्म में हमें स्टार्ट करना है, जिससे हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक है, हमें कुछ पर्टिकुलर केसेस है, देयर विल बी 5-6 केसेस जो हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें मिनिमम मैक्सिमम एपीजीपी वो स्टार्ट करना है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एम जीएम एंड जीपी क्या होता है वो सब। सो मोस्ट प्रोबेबली कल और एक और क्लास हमारी एपी की होगी, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम लोग जीपी स्टार्ट कर देंगे, एंड उसके बाद हम एम जीएम स्टार्ट कर देंगे। ओके, देन आई थिंक this sequence and series or APGP will take total 4 classes. Okay, so around 4 hours lecture will be there total. So in these 4 lectures we will cover this sequence and series fully. Okay, and there will be one more miscellaneous class होगी एक, जिसमें हम AGP को कंबाइन करके पढ़ेंगे, डिफरेंस AGP सीरीज, डिफरेंस AP सीरीज, बहुत सारे टॉपिक्स भी इसमें हम कवर करेंगे। ओके ओके एवरीवन, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको PYQs दूंगा नंबर सिस्टम के, सो आई एम कंबाइनिंग ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रिमाइंडर एंड द फैक्टोरियल्स एंड द अदर थिंग्स। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाए थे उसके रिलेटेड मैं सारे के सारे PYQs अभी कंबाइन कर रहा हूँ, एंड सून आई विल गिव इट टू यू। ओके, सो दैट इन द screen also I will share with you and you can take the screenshot and just solve it. Okay, और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, and just give the feedbacks in the comments whether you are liking this lectures or not, or anything else you want, then also I can get to know, क्योंकि जैसा आपका फीडबैक आएगा उसी हिसाब से I will give it to you. Okay, then only I come to know. अगर आपको कोई फीडबैक नहीं आएगा then lectures will be going on like this only. Okay, अगर कुछ और एड ऑन आपको चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। ओके, थैंक यू।